नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बेहद उपयोगी और बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु राजयोगों पर। ज्योतिष में 5 प्रकार के प्रमुख राजयोग बताए गए हैं, जिनमें पहला है रोचक, दूसरा भद्र, तीसरा हंस, चौथा मालव्य और 5वां सस। इन 5 प्रकार के राजयोगों को पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। जिन जातकों की कुंडली में इन पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक भी राजयोग निर्मित हो रहा होता है, वो जातक निश्चित रूप से रंक से राजा बनने के गुण रखता है, जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये योग कैसे निर्मित होते हैं और व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला राजयोग है रोचक। रोचक नाम का ये राजयोग मंगल की स्थिति के अनुसार बनता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। मंगल अपनी स्वराशि यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र भावों में बैठ जाए तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जिन जातकों की कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित रहता है, वे जातक बहुत बड़े राजनेता, सेना में बड़े अधिकारी और बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जन्म कुंडली में बन रहा है, कपिल देव की भी जन्म कुंडली में बन रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भद्र नाम के पंच महापुरुष। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बुध के स्थिति के अनुसार बन रहा है। जब बुध अपनी स्वराशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि या अपनी उच्च राशि, बुध की तो उच्च राशि भी कन्या ही होती है। बुध जब अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भावों में यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र भावों में बैठ जाए तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और जिन जातकों की कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है, वो बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े लेखक, तर्क वितर्क करने में बेहद खास और बेहद बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से संसार में लोहा मनवाते हैं। हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह, इन दोनों की ही कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है। और पंच महापुरुष राजयोगों में से तीसरा राजयोग है हंस। हंस नाम का ये राजयोग गुरु की स्थिति के अनुसार बनता है। जब किसी भी जातक की कुंडली में गुरु अपनी स्वराशि यानी धनु राशि या मीन राशि या अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि, गुरु जब अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और जिन जातकों की कुंडली में हंस नाम का एक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है, वो शिक्षा में जागृति लाने वाले, बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले
या शिक्षा में बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री या फिर बहुत बड़े फिलोसोफर बनते हैं। ऐसे जातक, इनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। किसी भी व्यक्ति को अंदर की भावनाओं को समझने में ये बेहद चतुर होते हैं और ऐसे जातक तर्क वितर्क करने में भी बेहद खास होते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जातक जो पॉपुलर हुए हैं इस राजयोग की वजह से वो है स्मृति ईरानी और श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों की ही कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है। और चौथा राजयोग है मालव्य। मालव्य नाम का ये पंच महापुरुष राजयोग शुक्र की स्थिति के अनुसार बनता है। जब शुक्र अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि, शुक्र स्वराशि यानी वृषभ राशि और तुला राशि या शुक्र की उच्च राशि यानी मीन राशि, जब शुक्र अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठकर जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जिन जातकों की कुंडली में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा होता है वो जातक संगीत के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर में या कला के क्षेत्र में बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े एक्टर और बहुत बड़े संगीतज्ञ होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ही शख्सियतों की कुंडली में ये इस योग का मालव्य योग का निर्माण हो रहा था। और इन पंच महापुरुष राजयोगों में से पांचवा राजयोग है सस। सस नाम के इस राजयोग का निर्माण शनिदेव की स्थिति के अनुसार निर्मित होता है। जब शनि अपनी स्वराशि यानी मकर और कुंभ या अपनी उच्च राशि यानी तुला, शनि जब अपनी स्वराशि और अपनी उच्च राशि में बैठकर किसी भी जन्म कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए तो सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है। और जिन जातकों की कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है, ऐसे जातक न्यायप्रिय, सत्यवादी, कठोर परिश्रमी और बहुत बड़े उद्यमी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं। मार्क जकरबर्ग और आर.डी. टाटा, इन दोनों की ही कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है। ये पंच महापुरुष राजयोग जिन जातकों की कुंडली में निर्मित होते हैं, ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। क्या आपकी कुंडली में भी इन पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई एक राजयोग निर्मित हो रहा है? और क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। और मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्ते।